Hello, Namaste. Hope you all are doing well. Once again, I am here with new video, and in this video, I will explain you about food and its component. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फूड के बारे में, फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम एनिमल्स and different nutrient. So today I am here with food and its component. तो फूड के बारे में मैंने आपको बताया था एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलके बना होता है एंड हाउ टू डिटेक्ट the presence of different nutrients in food sample. So let us start from carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं और कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम बता रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो मिलकर बना हुआ है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। कार मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और ये जो है इस कंपोनेंट में शुगर एंड स्टार्च होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में एनर्जी देता है, हमें हमारे फूड में वो कार्बोहाइड्रेट रहने पे हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वैसे फूड आइटम्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट किसी भी फूड आइटम्स में है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगी कि किसी भी फूड सैंपल में कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए और कैसे टेस्ट करना चाहिए। तो टेस्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फूड सैंपल होना चाहिए जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए और उसको हीट करने के लिए कोई गैस बर्नर होना चाहिए। तो आप फूड आइटम जिसको टेस्ट करने जा रहे हो उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दो, उसके बाद उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दो, उसके बाद थोड़ा सा आप उसको टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके हीट करोगे। हीट करने के बाद अगर वो फूड सैंपल का कलर जो है वो ऑरेंज हो जाता है, इट मीन्स उस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स है। और अगर ये चेंज नहीं होता है ये या कोई और कलर आता है, इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली मैं शुगर की बात कर रही हूँ, उसमें शुगर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा टेस्ट आपको बताऊंगी स्टार्च के लिए। स्टार्च के लिए क्या हम टेस्ट करेंगे, ये बहुत ही इजी है, ये जनरली हम लोग देख भी पाते हैं, पर अगर मुझे ये मालूम नहीं है कि ये कौन सा टेस्ट डिटेक्ट हो रहा है और कैसे करना है तो ये शायद हम लोग उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो अभी आप ये सुनने के बाद आप ये चीज़ नोटिस भी करेंगे और अभी से आप ऑब्जर्व भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए शुगर के टेस्ट के लिए, शुगर के टेस्ट के लिए आपको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए था, लेकिन स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। आप पूछोगे कि ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है या आयोडीन सॉल्यूशन है, ये आपको मिलेगा कहाँ से? तो ये आपको केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टार्च के टेस्ट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। ठीक है, तो आप जिस भी मटेरियल को टेस्ट करने जा रहे हो आप उस मटेरियल को ले लो और उसको हल्का कट करके उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो ड्रॉपर के हेल्प से। तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि उस फूड आइटम्स का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया है। ब्लू ब्लैक कलर ही इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम्स में स्टार्च है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, फूड आइटम्स लेना है, फूड आइटम्स को कट करके उस पर ड्रॉपर के हेल्प से आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है और कलर कौन सा आएगा? ब्लू ब्लैक। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो दो टेस्ट मैंने आपको बताया। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद हम प्रोटीन पर। प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलकर बना है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, वैसे ही प्रोटीन मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और उसमें कुछ क्वांटिटी सल्फर और फास्फोरस की भी आ जाती है। तो प्रोटीन जो है हमारे पूरे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग करता है, हमारे
जितने भी वर्न आउट टिश्यूज़ हैं उसको रिपेयर करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटीन के टेस्ट को कैसे डिटेक्ट करेंगे, किसी भी फूड आइटम्स में प्रोटीन है ये कैसे हम जानेंगे। तो प्रोटीन कौन से फूड आइटम्स में होता है ये मैं अपने पहले के वीडियो में बताई हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देती हूँ। मीट में होता है, जितने भी पल्सेस है उसमें होता है, सोयाबीन है वो बहुत अच्छा सोर्स है, आप एग को नहीं ही भूलेंगे और साथ साथ मिल्क को भी नहीं भूलना है। ये सारे फूड आइटम्स में प्रोटीन होते हैं। अब अगली बात करें हम प्रोटीन के टेस्ट की, तो ये भी बहुत ही ईजी है, मैं भी आपको बताती हूँ, आप समझ लें, ध्यान से सुने मेरी बात को। मॉर्टर और पेस्टल लेना है, मीन्स जिसमें क्रश करते हैं किसी भी फूड आइटम्स को, उसको लेना है। टेस्ट ट्यूब लेना है, ड्रॉपर लेना है, और इसमें केमिकल कौन सा लेना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है। ठीक है, चलिए कौन से फूड आइटम्स को आपको सेलेक्ट करना है वो भी इजी कर देती हूँ। आप बीन्स के सीड को ले, उसको क्रश कर दें, क्रश करने के बाद उसको पानी में घोल दें। पानी में वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, वो सस्पेंशन के फॉर्म में रहेगा, वो घूलते रहेगा, घूमते रहेगा, उसमें सस्पेंड करते रहेगा। ठीक है, अब उसमें आपको नाइट्रिक एसिड जो आपने खरीदा है, केमिकल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसको ड्रॉपर के हेल्प से उस सस्पेंशन में डाल देना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सस्पेंशन है। इसका डिफरेंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और जब इस सॉल्यूशन नहीं सस्पेंशन का कलर चेंज हो जाएगा येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर अगर आपको आ जाता है उस सस्पेंशन का कलर, इट मीन्स उसमें प्रोटीन है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या लेना है फूड आइटम्स। आप सोयाबीन को ही ले ले या बीन्स को ले ले, आप उसको क्रश करके मॉर्टर और पेस्टल की मदद से सस्पेंशन बना लेंगे, पानी में घोल लेंगे, वो सस्पेंशन तैयार हो गया, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हुआ इसलिए वो सस्पेंशन है। अगर वो डिजॉल्व हो जाता तो वो सॉल्यूशन होता। तो इस सस्पेंशन में आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, और नाइट्रिक एसिड डालते ही उस सस्पेंशन का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और येलो कलर इंडिकेट करेगा कि इस फूड आइटम्स में जिसको आपने टेस्ट किया इसमें प्रोटीन है ना। बहुत ईजी। इसी तरह से सुनते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव ए गुड डे।